हेलो, नमस्कार प्रसाथियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो देखिए साथियों, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए साथियों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 60 तक के क्वेश्चन पूर्व की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। और इनकी जो संपूर्ण पीडीएफ है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन इस विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो देखिए साथियों, बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ जिस काल का माना जाता है, तो देखिए कौन सा काल है। और ये जो प्रश्न है आरएस एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मौर्य काल, मुगल काल, गुप्त काल या फिर सल्तनत काल। तो देखिए साथियों, बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ का जिस काल का माना जाता है ये काल है सल्तनत काल। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62। टोटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो देखिए साथियों, टोटी नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? तो देखिए ये प्रश्न भी आरएस एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नाक में, कान में, हाथ में, कंठी में। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा टोटी नामक आभूषण यह कान में पहना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। राजस्थान में कहाँ वैदिक मंत्रालय छापाखाना स्थित स्थापित किया गया था? तो देखिए राजस्थान में कहाँ पर वैदिक मंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जोधपुर में, ऑप्शन 2 है उदयपुर में, ऑप्शन 3 है जयपुर में, ऑप्शन 4 है अजमेर में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान में वैदिक मंत्रालय छापाखाना जहाँ पर स्थापित किया गया ये स्थान है जयपुर, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ इस अवस्थित है? तो देखिए राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी ये कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर में, ऑप्शन 2 है जोधपुर में, ऑप्शन 3 है जयपुर में, ऑप्शन 4 है बीकानेर में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी जहाँ पर अवस्थित है यह जिला है ऑप्शन फोर्थ बीकानेर जिला। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। और ये सभी प्रश्न बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित रहेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? तो देखिए ऐसा कौन सा वर्ष है जहाँ पर राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है 2015 में, ऑप्शन 2 है 2017 में, ऑप्शन 3 है 2019 में, 2018 में। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह वर्ष जहाँ पर सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई तो 2017, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? तो देखिए साथियों, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन 1 है मंडन, कुंभा, जगजीवन भट्ट। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा नृत्य रत्न कोश की जो रचना है यह कवि सोम द्वारा की गई। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 67। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? और ये जो प्रश्न है महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम 2015 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इजलास खास की जो स्थापना है किसने की? तो ऑप्शन 1 है महाराजा बन्ने सिंह, ऑप्शन 2 है महाराणा अजीत सिंह, ऑप्शन 3 है महाराणा सज्जन सिंह, ऑप्शन 4 है महाराणा भगवंत सिंह। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजना किए गए? तो देखिए वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 9 बार, 5 बार, 10 बार या फिर 11 बार। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये जो चुनाव है यह 5 बार आयोजित किए गए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो भी साथी बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? तो देखिए साथियों, अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ में दी जाने वाली राशि कितनी है? और ये जो प्रश्न है एलडीसी एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 1 लाख रुपये, 21,000 रुपये, 51,000 रुपये, 1,5 लाख रुपये। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है ये है ऑप्शन बी। ठीक है, अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ में 21,000 रुपये वाली राशि दी जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कामायचाम, सारंगी, मोरचंग, खड़ताल। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से साकर खान को 2012 में जिस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह वाद्य यंत्र है मोरचंग, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने 70 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, और अब तक की क्लासेस हम 1 से लगा करके 70 तक के प्रश्न अब तक की क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल और उपयोगी साबित रहेगा। इस चैनल पर आपको राजस्थान जीके से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा निचोड़ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।